जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी जीडी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपको मैं कल पढ़ा चुका था, तो मैं प्राकृतिक संख्या पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाया था। आज मैं सम संख्या और विषम संख्या दोनों पर आधारित क्वेश्चन खत्म करूंगा। तो जो लोग वीडियो को नहीं देखते वो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप और सारे टॉपिक को लेके चल रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, ये मेरे स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी और एमपी पुलिस की बैच प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो इच्छुक है, फिजिकल ट्रेनिंग और रिटन क्लासेस दोनों चीजों की तैयारी कराई जाएगी, साथ में तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि चाहे इंडियन आर्मी हो चाहे एमपी पुलिस हो, दोनों चीजों की अगर साथ में तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन संभव है। अगर दोनों चीजें साथ में तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि जितना फिजिकल जरूरी है उतना ही रिटन जरूरी है। तो दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो हमारे पास दोनों चीजों की सुविधाएं हैं, फिजिकल ट्रेनिंग और रिटन क्लासेस दोनों चीजों की। तो आप लोग देख लीजिए, कल मैं जहाँ पढ़ा रहा था, कल मैं जो था तो प्राकृतिक संख्या बताया था। आज मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, विषम संख्या और सम संख्या। तो देख लेते हैं। तो जो मैं कल सूत्र लिखाया था, सूत्र क्या था? सूत्र था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणे क्या थी? n था या फिर संख्याएं। टोटल संख्या निकाल सकते हैं, फिर n बराबर यानी टोटल जितनी संख्याएं हैं हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था तो था नंबर सिस्टम से टॉपिक था। अब देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में से जो टॉपिक था वो किस पर था? सम संख्या पर था। प्राकृतिक संख्या निकल गया था, प्राकृतिक संख्या का मैं सवाल बता दिया था। सम संख्या, तो सम संख्या जो आ जाती थी तो क्या आ जाएगी? 2, 4, 6, 8 डैश डैश अनंत तक जाएगी। और एक क्या थी टॉपिक? विषम संख्या। क्या थी? विषम संख्या, जो 1, 3, 5, 7 डैश डैश अनंत पर आती है। ठीक है। इन्हीं दो टॉपिक पर आज है सवाल। तो देखे लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो इसमें सवाल बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। देख लेते हैं, 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 32 के बीच बोला है। क्या बोला है? 1 से 32 के बीच। जो 1 से 32 के बीच की सम संख्या बोला है, तो 1 से 32 बोला है। 1 से क्या बोला है? 32। तो हमारी क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी 2 से 30 तक हमें बताना है। हमारी जो प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी बटे 2 गुणे टोटल संख्या में बताना है 2 से लेके 30 तक में। क्या करेंगे? 30 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगी कितनी? 15 आ जाएगी। हो गया क्या? 15 हो गई। और इसमें क्या करेंगे? 30 2 32 बटे 2 और गुणे कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आ जाएगा 16 गुणे 15, 15 छक्का 90, 90 के 0 हासिल 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24, 240। कितना होगा? 240। हमारा 240 क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देख लेते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। इसी में से दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सेम क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 20, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। प्रथम 20 बताना है। आप लोग प्रथम क्या बोला है? प्रथम 20 सम। ठीक है ना? प्रथम 20 सम बोला है। हमारी क्या हो जाती है? प्रथम 20 2 से लेके कहां तक आ जाती है? 40 तक। कहां तक आती है? 40 तक आती है, क्योंकि प्रथम 20 बोला है। ठीक है। अगर 1 से 20 तक बोला होता, 2 से 20 तक बोला होता, ठीक है, तो इसमें क्या बोला? प्रथम 20। तो अगर हम 20 तक गिनती करेंगे, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरीके से अगर 20 तक गिनती करेंगे, कितना आएगा? 40 आएगा। तो प्रथम संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। अंतिम संख्या 40 हो गई बटे 2, और हमारी गुणे संख्या कितनी हो जाएगी? 40 में 20 का भाग दे 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 20 ही आएगी। टोटल संख्या कितनी? 20। और ये हो जाएगा कितना? 42 बटे 2 गुणे 20।
काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 21, तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 0 21 दूना 42 420, कितना आ गया 420 आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। और जो क्वेश्चन दिए हैं इसके आगे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी एक एक संख्या देता था, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सीरियल से रहता था, इसलिए हम इस प्रकार करते थे। और इसमें क्या करना है, हमारा सीरियल संख्या नहीं दिया है, हमें क्या करना है, हर संख्या को निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, जो कि नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखे लेते हैं कि नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है। सबसे बड़ी सम संख्या का तिगुना मूल्य कितना होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या बोला है, तिगुना बोला है। सबसे बड़ी संख्या क्या, तिगुना बोला है। 4 क्रमिक सम संख्या, तो हम इसको उसी प्रकार से करेंगे, उससे नहीं करेंगे। 4 क्रमिक बोला है 100, क्या बोला है 156, 156 हो गया। 4 से हम भाग दे देंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, कितना बचा, और 4 नैया 36, क्या हो गया 4 नैया 36 हो जाएगा, क्योंकि 3 बचे 4 नैया 36। ये हमारी जो 29 39 बची है, तो ये बीच वाली संख्या बची। क्या बची है, बीच वाली संख्या। लेकिन मेरे को बोला क्या है, सम संख्या बोला है। सम संख्या बोला, एक संख्या आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। एक संख्या पीछे लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक संख्या आगे लेंगे तो 40 हो जाएगा, और एक संख्या पीछे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। एक संख्या आगे लेंगे तो 42, और एक संख्या पीछे लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 36। हमारी ये विषम संख्या है, इसको हम नहीं लेंगे। हमारी सम संख्या 1 2 3 4, 4 क्रमिक सम संख्या बोला, 4 क्रमिक सम संख्या आ गई। तो अब इसका हमें सबसे बड़ी संख्या की तिगुना बोला है। क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या का तिगुना। सबसे बड़ी संख्या का तिगुना बोला है, तो क्या करूंगा, 42 में 3 का गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 126 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए कि क्या मेरा इसका आंसर सही है या गलत है। अब देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें से अब 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग, क्या बोला है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग 150 है। क्या बोला है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का योग 150 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी, 6 क्रमिक। फिर सेम सवाल करना है, 150 हो गया, 150 में हमें क्या करना है, किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। कितना बचा, 3 बचा, 6 पंचा 30। हमारी जो संख्या आई क्या आई, 25, 25 आ गई ना। अब 25 में से हमें क्या लेना है, 6 क्रमिक संख्या लेना है, 6 क्रमिक सम संख्या लेना है। तो कितना हो जाएगा, एक संख्या आगे जाएगा 26, और इसके संख्या पीछे आ जाएगी, कितना आ जाएगा 24। एक संख्या आगे जाएगी, कितना हो जाएगा 26 2 28, और ये आ जाएगी मेरी 22, और ये संख्या आ जाएगी 30, और ये संख्या आ जाएगी कितनी, 20। अब इसमें 6 क्रमिक हो गई, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई ना। अब 6 संख्या में से हमें सबसे बड़ी वाली संख्या क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। बड़ी संख्या बोला 30, तिगुना बोलते तिगुना कर देते, अगर दोनों संख्या गुणनफल बोलते गुणनफल कर देते, तीनों का गुणनफल बोलते तो उसको कर देते। चाहे गुणनफल बोले चाहे योग बोले, कुछ भी बोलेगा तो हम इसी प्रकार से निकाल देंगे। ठीक है, और किसी को डाउट है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। अब आ जाती है बात किसकी, विषम संख्या की। किसकी आती है, विषम संख्या की। ये तो बात थी किसकी, सम संख्या की। अब बात आ जाती है विषम संख्या की कि हम विषम संख्या को किस प्रकार से लेके चलेंगे। तो विषम संख्या को जो हम लेके चलेंगे तो देख लेते हैं कि विषम संख्या में क्या दिया हुआ है। हमारे जो संख्या में दिया हुआ है विषम संख्या में, इसमें दिया 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कीजिए। 1 से 100 तक कितना दिया है, विषम संख्या में 1 से 100 तक दिया है। क्या दिया है, 1 से 100 तक दिया है। तो 1 से 100 तक अगर मुझे करना है तो हमारी जो विषम संख्या है 1 से 100 तक में, हमारी सबसे छोटी क्या होगी विषम संख्या, इसमें बीच की बोला नहीं है, सभी विषम संख्या का 1 हो गई। अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी।
बटे 2 और गुणे टोटल संख्या निकालना है। 100 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी संख्या मेरी कितनी आ गई 50 आ गई। तो हम क्या करेंगे 100 बटे 2 और ये गुणे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये भी आ गया 50, 50 25 यानी कितना हो गया 2500 हो गया। क्या हो गया 2500 हो गया। देख सकते हैं ऑप्शन में ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं इसमें सेम क्वेश्चन में जो दिया है, इसमें बोला है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है 87 है। अब इसमें हमें बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेना है, क्योंकि अभी तक मैंने बता दिया x से x प्लस 1 x प्लस 2 नहीं लगाना है, x प्लस 4 लगाना है। हमें सीधा सिंपल सा हमें पता है कि 87 दिया है, तो हम क्या करेंगे 87 में 3 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे 87 में 3 को भाग दे देंगे। इसे बोला यानी इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बोला है, सबसे छोटी संख्या बोला है, हम क्या कर देंगे इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, बचा कितना 2, 3 नवा 27, 3 नवा 27, 29 हमारी बीच वाली संख्या आ गई। 29 जब मेरी बीच वाली संख्या आ गई तो हम क्या करेंगे एक संख्या आगे ले जाएंगे विषम, तो क्या हो जाएगी 31, एक संख्या पीछे लाएंगे तो क्या हो जाएगी 27। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बोला है तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बड़ी संख्या बोलता तो 31 हो जाता। इस प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने के लिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या एक ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या बोला है 328, कितना बोला है 328। इसमें 328 दिया है और 4 से हमें भाग देना है, 4 8 32 और 4 दूना 8, यानी कितना आ गया 82 आ गया। अब 82 हमारा जो दिया है तो 82 ये हो गई बीच वाली संख्या, क्या हो गई मेरी 82, और एक संख्या मेरी क्या हो जाएगी, इसमें किस पे चल रहे हैं हम ये विषम संख्या पे, तो हमें 4 क्रमिक विषम संख्या बोला है, तो 82 हमारी क्या है सम संख्या। इतना ध्यान रखिएगा कि मेरी क्या है सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे विषम संख्या करने के लिए एक आगे ले जाएंगे 83 और एक पीछे लाएंगे तो क्या हो जाएगी 81, एक संख्या और ले जाएंगे कितनी आ जाएगी 85, और एक संख्या आगे पीछे करेंगे कितनी आ जाएगी 79। ठीक है, हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 85 हो जाएगी। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब किसी भी प्रकार से सवाल दे, कहीं से भी कोई भी सवाल दे, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन दे तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ। क्या बता